आज हम सीखने वाले हैं खुदा की पहचान के बारे में। किसके बारे में? एक हवाला पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब और 17वीं आयत को कोई पढ़ दे, या मैं जल्दी से, टाइम ना ज़ाया हो। पंद्रहवीं से पढ़ रहा हूं, 15वीं आयत से। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदा यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। हमारी मरकजी आयत कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो कौन है? जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा का क्या बख्शे? रूह बख्शे। शायद मैं हिकमत और मुकाशफा की रूह के बारे में ज्यादा ना कह सकूं, मगर सिर्फ शुरू से ये बता देता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। आमीन। महज लफ्जों के, अगर हम, क्या लिखा है कि हम लफ्जों के खातिर नहीं, महज लफ्ज नहीं, लफ्ज मार देते हैं, मगर रूह क्या करता है? आमीन। रूह क्या करता है? जिंदा करता है। तो खुदा चाहता है तो मिथियस में ये लिखा है कि खुदा चाहता है, दूसरा बाब 41वीं आयत, खुदा चाहता है कि सब निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सब निजात पाएं, सब खुदा को पहचाने, सच्चाई को पहचाने, नजात पाएं, ये खुदा चाहता है। आमीन। खुदा की पहचान। आप में से देखते हैं कि हमारे वो भाई पीछे जो बैठे हैं, शहजाद साहब, वो कीबोर्ड बड़ा अच्छा बजाते हैं। उनको पहचान है। उनको क्या है? बजाने की क्या है? पहचान है। हम क्यों नहीं बजा सकते? जो नहीं बजा सकते, क्योंकि उन्होंने उसको पहचाना नहीं है। पहचान कैसे मिलती है? छोटी चीजों से शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी? सब इधर देखें। किससे पहचान शुरू होगी? किस चीजों से? सब बताइए, किन चीजों से शुरू होगी? कैसे? ए, बी, सी, और एक दिन में ये जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल किंडर वाले, एक ही वर्ड मिलता है, एक अल्फाबेट। क्या? ए हुई स्क्रैच, और 1 भी एक ही दफा मिलता है पूरे दिन में, पूरी क्लास में। और हो सकता है एक दिन ए पढ़ाया जाए और दूसरे दिन उनको 1 पढ़ाया जाए, फिर वो कट्ठा कुट्ठा करके एक टाइम लगता है कि वो 10 नंबर तक, 10 नंबर तक याद कर लेते हैं, ABC याद कर लेते हैं। पहचान मिलती है। क्लासिकल वाले सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इंग्लिश वाले आप जाने क्या है वो, हैं? किसी को पता है क्या कहते हैं? ये वाला मुझे इसकी पहचान नहीं। पहचान। आपको सिग्नल की पहचान है। जब आप रोड पर जाते हैं, आपको सिग्नल की क्या है? ऊपर जो रोड पर जो लाइनें लगी हुई हैं, जिनको पता है उनको उनकी पहचान है क्या है, कहां से गुजरना है, कहां नहीं जाना, कहां रुकना है, सब उनको पता है, क्योंकि उनको पहचान।
कईयों को अच्छा गोश्त खरीदने की पहचान, अच्छी सब्जियां अच्छे तरीके से खरीद, कईयों को अच्छा कपड़ा खरीदने की पहचान है। पर आज हम बात कर रहे हैं खुदा को पहचाने। आमीन। किसको? खुदा की पहचान के बारे में सीखेंगे। मैं उस पहचान की आज बात आपसे नहीं करूंगा जो किसी भी तौर से इंसानों से आपने सीखा हुआ है। सुन रहे हैं? जो इंसानों से हमने सीखा है, चाहे अपने असातिज़ा से सीखा है ये पहचान ही है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मगर तूने कैसे खुदा को पहचाना है? तेरे लिए वो खुदा कौन है? तेरे लिए वो कैसा है? उसकी आंखें कैसी हैं? आप जानते हैं मसीह को जब बदनी तौर पर देखा गया और जब वो चले गए, जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो मरियम मगदलिनी ही नहीं पहचान पा रही थी। आज 3 दिन पहले जो इतनी खतरनाक हालत में उसकी उस सूरत तमाम बनीनो इंसान से ज्यादा बिगड़ गई, और 3 दिनों बाद ऐसा खूबसूरत, ऐसा जलाली, ये है ही नहीं वो। और खतों में लिखा है, गर्चे कि हमने उसको जिस्म में जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे। आमीन। गर्चे हमने उसको क्या किया था? पहचान हमें जिस्म में मिली थी, उसने उसको जाहिर किया। इकलौता बेटा जब आपकी गोद में, उसने उसको जाहिर किया, मिली उससे पहचान। पर आगे बढ़कर कहता है कि गर्चे कि हमने उसको जिस्म में जानना था मगर अब से वो जिस्म से बहुत आगे है। आमीन। उसका जलाल बहुत ज्यादा है। और मुकाशफा में आप पढ़ते हैं, यूहन्ना आरफ के मुकाशफा में क्या है? पहली आयत को पढ़ने लगा हूं। मुकाशफा पहली आयत, यीशु मसीह का मुकाशफा। किसका मुकाशफा? और ऊपर हेडिंग क्या है? अरे यीशु का मुकाशफा। वो कह रहा है हेडिंग है यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। जब खुदा का मुकाशफा आपको मिल जाए, वो आप पर जाहिर हो जाए, तो वो आपका मुकाशफा है। आमीन। वो आप पर जाहिर हो गया है, वो आपकी मलकियत बन गया है, वो आपका हिस्सा हो गया है जब वो आपको मिल गया है। थोड़ी देर पहले सामने औरत उसको नहीं जानती, वो उससे बातें कर रहा है। वो यहां तक कहती, क्यों बातें कर रहा है मेरे साथ? यहूदी तो बातें नहीं करते सामने से। और थोड़ी देर बाद यीशु उसको क्या कहता है? वो कहती है हमें वो पता है उसके बारे में, क्रिस्तस के बारे में। ज्यादा बातें डिटेल में नहीं जा रहा, थोड़ी थोड़ी बातें करके आगे गुजरो। जहां पर जरूरत होगी जरूर डिटेल में जाऊंगा। थोड़ी देर पहले वो उसको नहीं जानती, उसके सामने खड़ा है पर नहीं जानती ये कौन है। बात करने के बारे में भी कह रही, क्यों करता है बात? और यीशु कहता है, जिसको तो क्रिस्तस कहती है, मैं वही हूं। हालेलुया। और जब उसको कलाम मिला, कलाम ने जहन खोला। आमीन। कलाम ने जहन खोला और आंखें खुल गई और उसको पहचानने लगी। और ना सिर्फ उसने अपने लिए पहचाना, बल्कि पूरे शहर को यीशु के कदमों में लेकर आ गई। हालेलुया। ये पहचान है, ये पहचान है। यूहन्ना आरफ ने उसको देखा, जब वो बदन में था उसने उसको देखा। पर जब उसने मुकाशफा में पढ़ते हैं तो उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा जलाल में उसको नजर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो
बहुत जलाल उसका बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा जो उसने जिस्म में जाना था वो उससे बहुत ज्यादा था। हालेलुया। सुन लेना मेरी बात, अगर किसी पे खुल जाए, जब तक जिस्म में रहोगे ना मसीह को पहचान नहीं सकोगे। रूह में आओगे तो मसीह को पहचानोगे। आमीन। जिस्म नहीं पहचानने देगा आपको, मैं ये बता दूं, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। आमीन। जिस्म से पहचान नहीं सकोगे। उसको पहचानने के लिए रूह में आना पड़ेगा, जलाल में दाखिल होना पड़ेगा। यूहन्ना उसके बारे में क्या कहता है? दसवीं आयत कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ देखता है उसको किताब में लिख ले। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 12वीं आयत, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, पहले उसने क्या सुनी है? आवाज, और फिर उसने फेरा है मुंह। आमीन। आप सुन रहे हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है, देखने वाले बनिए। आमीन। इतना कलाम खुदा मेरे पर इस वक्त खोल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना इस वक्त कलाम का नजूल मेरे पे जारी होता जा रहा है जब से मैं चर्च में आया, जब से खुदा का कलाम सुनाने के लिए दुआ कर रहा हूं। इतना खुदा कलाम दे रहा है। दर हकीकत खुदा मुझसे बोल रहा है। आमीन। हम ये बात करते हैं, मैं दुआ की थी, मैं खुदा ने ये किया, मैंने खुदा को ये कहा, मैंने खुदा से ये कहा। खुदा ने मुझसे क्या कहा? आमीन। आमीन। जब आपको कलाम मिलता है तो खुदा आपसे बोल रहा होता है। आमीन। किसी के हाथ नहीं खड़े कराना चाहता, पर सुन लीजिएगा, अगर सिर्फ आप बोलते हैं तो फिर आप ही बोल रहे हैं, और अगर ऊपर वाले का भी ऊपर से जवाब आ रहा है तो फिर खुदा बोल रहा है आपसे। आमीन। अपनी दुआओं को पहचाने। बहुत बुड़बुड़ाने से कोई ये ना सोच ले कि मैं बड़ा दुआया फनकार बन गया। मत्ती का जरूर आपने पढ़ा होगा कि उन समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी क्या होगी? सुनी जाएगी। सुनने वाले की एक जुमले च सुनी गई दानी तरफ वाले की है। उसी वक्त उसने पहचान लिया। सारी जिंदगी उल्टा काम करते रहे, उसी वक्त एक लम्हे में पूरी पहचान उसको, यहां तक के उसको ये भी पहचान थी कि ये बादशाह है। आमीन। दूसरों के लिए उसके ऊपर जो लिखा हुआ था इल्जाम था उनके लिए, पर उस डाकू के लिए ये पहचान थी। आमीन। सो अजीजों, मैं ये कह रहा हूं कि आप भी जाती तौर पर खुदा को पहचानिए। ये जिसका जिक्र मेरी बहन यहां पर करके गई है, मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। आजकल तो लोगों के अंदर किताब पढ़ने का शौक खत्म हो गया। बाइबल नहीं पढ़ते, किताबां तो बड़ी दूर की गल है। और ये एक मुस्लिम लेडी की किताब है, क्योंकि मुस्लिम खुदा को बाप नहीं कहते। जी, आप उनका नाम ले रहे थे, बल्कीस, सॉरी, शेख बल्कीस साहिबा। पास्टर साहब इनका नाम बता रहे हैं, भाई यासिर भी अभी बता रहे थे मुझे। तो ये क्या थी? ये मुस्लिम थी, और मुस्लिम आपको पता है कि वो बाप नहीं कहते, और इसने टाइटल लिखा कि मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। पहचान आ गई। आमीन। पहचान मिली उसे, वो जानने लग गई कि वो सिर्फ खुदा नहीं, वो मेरा बाप भी है। आमीन। वो सारे जहान का बाप है।
उसने सब कुछ बनाया है, उसको फिर ये जुर्रत करनी पड़ी कि वो मेरा क्या है, बाप है। बड़ा खूबसूरत टाइटल है, मैंने उससे बाप कहने की जुर्रत की। 12वीं आयत, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात यानी इब्ने आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। मैंने इसलिए कहा जो उसने पहले देखा था जिस्म में, अब यीशु मसीह उससे कई गुना जलाली हालत में है। आमीन। और ये यूहन्ना ने पहचान पाई कितने आसमान पे जाके, बोलिए मुझे, आसमान पर जाके, और तो सारे वेल है इसी जमीन पर। आमीन। इसी जमीन पर पहचाना, इसी जमीन पर उसने पहचाना, उसको इस जलाली हालत में देखा। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा, ढिला पै गया है। आमीन। वो इतना जलाल, आमीन, इतना जलाल। देख आदमजाद रहा है, और जलाल आदमजाद वाले से बहुत आगे है। आमीन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। फिर पहचान दी खुदावंद ने, और मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देर तक अब्दुल-आबाद क्या रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। बहुत सारी चीजें। कहां रहता है? चिरागदानों में। आमीन। ए रोशन जमीर, ए चिरागदान, वो चिरागदान में रहता है, रोशन जमीरों में रहता है। आमीन। हालेलुया। तुम दुनिया के क्या हो? तुम दुनिया के नूर हो। वो चिरागदानों में, कलीसियाओं में रहता है। वो कलीसियाओं में चलता फिरता है। आमीन। तो सिर्फ एक ही गल करता है कई चर्चा च, बस शिफा। इतनी सी पहचान मिली है बस कईयों को, यकीन मान। जिमें पीरा ने अपने कुछ सिलसिले जोड़े ने ना, मरीजों वास्ते पैसा पहुंच गया। कईयों ने सिर्फ यही किया हुआ, बस लोगों नू बलिया होए शिफा दे बारे। और मैंने ऐसी ऐसी फनकारियां लोगों की इस मामलात में देखी हैं। भाई अखा बंद करो, दुआ करी, और कील पकड़ के लोगों के कमरे में खुद ही आंखें बंद करा के फेंक देनी, और बाद में नबूवतें कर दी। ओथे इन्ने के लजे, ओथे इन्ने कल कट के दे दो। खुदा किल्लां वाली लगा रहिंदा, जिवें खुदा नूं होर कोई पता ही नहीं हैगा।
खुदा जलाल में रहता है, आमीन, और जलाल की बातें करता है, वो आसमान की बातें करता है, आमीन। पहचानो, पहचानो उसे। लूका को पहचान मिली 1 सेकंड में। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसी वक्त मैसूल की चौकी को क्या कर दिया? छोड़ दिया, हट गया, उठ गया। एलिया के बाद क्या था? अलीशा, अपनी चादर डाली है एलिया ने उस पर, अपनी चादर उस पर डाली है, और सारा जितना वो हल चला रहा था, वो लकड़ी जो थी जिसके साथ वो जोते हुए थे बैल, उनको तोड़ा और उनको आग के लिए तैयार किया, और ऊपर वही बैल चढ़ा दिए और कहा अच्छे दुनिया के लिए मैं नहीं हूं, मैं खुदावंद के लिए हूं। आमीन। पहचान। खुदा को पहचानने की जरूरत है। जितना कुछ आप सिर्फ दुनिया से रोज यूट्यूब में ये देख वो देख, ओने है क्या, ओने है क्या, ओने क्या, भरा पड़ा है इल्म, कम नहीं है, बहुत है। तूने कैसे उसको पहचाना है? कफारे के बारे में तेरी क्या सोच है? खुदा की अलूहियत के बारे में तेरी क्या सोच है? उसके बेटे के बारे में तेरी क्या सोच है? कल मैं खुदा के बारे में तेरी क्या सोच है? तू क्या जानता है? तेरा मुकाशफा क्या है? आमीन। खुदा चाहता है आप उसे पहचाने, खुदा चाहता है आप उसे पहचाने। पर कई चाहते ही नहीं कि हम उसको क्या करें, कई चाहते नहीं। लिखा है ना रोमियो में, हाँ यही वाली, वैसा अब निकालिएगा जरा वो वर्ष रोमियो में। जी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना क्या किया, नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि क्या करें, कौन सी हरकतें करें। दुआ होती है कि नलायक हरकतें कर देते। चर्च में दुआ हो रही है, लोग नालायक हरकतें कर रहे होते हैं। हम कहते रहते भाई जी दुआ करो, भाई जी दुआ करो। पादी साहब कलाम सुनाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, और लोग क्या करते होते हैं? नालायक हरकतें। क्यों? पहचानना नहीं चाहते। शमाउन ने दावत दे दी खाने की, आजो जी साढ़े घर क्या डिगी है, दावत है। किदी है? मसीह यीशु दी, रब्बी, उस्ताद। और पहचान कोई ना, पहचान कोई नहीं किसको बुलाया है। जब वो आया तो क्या हो रहा था जी? कोई फैंसी चीजों के अलावा कुछ भी नजर उसके अंदर मसीह के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बनावट थी सारी, इंतजामात थे, मगर खुदावंद की पहचान उसके अंदर कोई नहीं थी। उसने कहा शमौन मैं तेरे घर में आया। सुन सकते हैं? मैं तेरे, तूने मेरे बोसा नहीं लिया। ये उनकी रस्म थी। जिस तरह हम हाथ मिलाते हैं, बहने तो अब भी यहाँ पर और सऊदी अरब में अब भी जो भाई हैं, भाई उनको बोसा करते हैं। ये उनकी रस्म थी। मैं तेरे पास आया, तूने मेरे बोसा, मेरे पांव धोने के लिए क्या ना दिया। ओए होए, मुश्किल गल सी।
पहचान के बगैर, मगर जब से ये आई है इसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। बगैर दावती इंसल्ट के साथ उस घर में आई है, बुलाए नहीं, इन किसी मुंह में नहीं लाया था, आप ही आ गई। ये वो थी और पूरी पहचान के साथ आई है। हालेलुया, पूरी पहचान के साथ आई है। दो दमड़ियां हैं, ये भी बात करता जाऊं, दो दमड़ियां, और यही था सारा कुछ बैंक बैलेंस। खुदा दे घर दे छे पहचान। आमीन आमीन। पहचान है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस पे, पर यह कहना चाहता हूं ये पहचान वालों के काम है, आम बंदा नहीं कर सकता। पहचान है, पहचान है। मत्ती का वाला पढ़े, आखिरवां बाब, पच्चीसवां बाब, सॉरी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, किसमें? और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से क्या करता है। टाइम को बचाने के लिए पूरा नहीं पढ़ पा रहा, सुन रहे हैं? 24वीं आयत। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे क्या कर लो। अगर कोई जिंदगी का मेरा फाइनल कोई मैसेज है, और जितनी पहचान मैं रखता हूं यही मैसेज है, इसी पर मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे इसमें दाखिल होना है। आमीन। और आप सब ने भी, आप सब ईमानदारों ने भी। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे ये सब कुछ देख के साथ तेरे साथ सलूक किया। फिर बादशाह क्या जवाब देगा? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, 40वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ सलूक किया, मेरे साथ ऐसा किया। और फिर इसका नेगेटिव था, जिनको कहा गया भाई जाओ आग में, भाई क्यों तुमने मेरे साथ ये नहीं किया? कहते कब हमने कब तुझे ऐसा जाना? उन्होंने कहा जब छोटों में से छोटों के पहचानी है। छोटे नजर कदों आते हैं? मैनू ये दसो। सानू तो नजर आता अनवर फजल, माजरत के साथ मैं अनवर फजल के खिलाफ नहीं बात कर रहा, ये ना सोचिएगा। सानू तो नजर आता गोरा कोई आ जाए, भावें उनको माड़े जिहा भी कलाम ना होवे, भावें माड़ा जिहा भी कलाम ना होवे, गोरा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मैं गोरों के खिलाफ नहीं, मगर मैं किसी जगह पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें तो बड़ा नजर आता है, बड़ा, फिर पहचान मिलती, हां वंडरफुल। छोटे की पहचान नहीं। खुदावंद फरिश्ते इंसान बन के सारा के घर में, इब्राहिम के घर में आ गया। आमीन। एड्डा बड़ा खुदा जलाली और
इंसान बन के, फरिश्तगान बन के इंसान की तरह उनके घर में आ गया। और यूहन्ना उसने, अब्राहम ने पहचान लिया था। आमीन। पांव नहीं टिक रहे थे, पांव नहीं टिक रहे थे। खिदमत में कोई कमी नहीं थी। यह मौका नहीं मिलना दोबारा। आमीन, आमीन। ये मौका दोबारा नहीं मिलना। खुदावंद मेरे घर पे आया है। आमीन। पूछे, पहचान पूछनी है तो जकाई से पूछ लें। जब यीशु ने कहा, जकाई मुझे तेरे ही घर में, पहचान सुन रहे हैं उसकी? जिसका ना हक लिया है उसको कितना देता हूं? असी तक किसी का ओ वापस देने को तैयार नहीं। यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे। सुन सकते हैं तो जरूर सुनिएगा। अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो जरूर बाइबल पढ़िएगा। मैं पढ़कर आपको सुनाने लगा। मैं आज यूहन्ना अस्तबागी की आपको पहचान देने लगा हूं। उसने कैसा पहचाना। 30वीं आयत, उनतीस से पढ़ूं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, या मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैं ऊपर से थोड़ा सा और पढ़ के आपको कुछ बताना चाहता हूं। 1 जी। लोग इसके पास आए, पूछने लगे ये कौन है। 23वीं, उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं, तुम खुदावन की राह क्या करो, खुदावन की राह को तैयार करो या सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया है, ना वो नबी है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? जब को तो शय नहीं है कि कोई बड़ा नबी नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों देता है? ना तो एलिया है, इनकी बात करें, ना तो एलिया है, क्योंकि वो एलिया के आने की राह देख रहे थे। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर क्यों बपतिस्मा देता है? यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम क्या करते हो? नहीं, खड़ा है, आमीन, पर जानते नहीं हो। तुम्हारे दरमियान ये खड़ा यहां पर है, फ्यूचर है, कुछ भी है, इसको छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर मैं इसमें गया तो बहुत टाइम लगेगा। यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला। ये उसकी पहचान है। उसको पता है कि मैं हूं, मगर मेरे बाद जिसकी मैं राह तैयार कर रहा हूं वो कोई और है। आमीन। मैं, पास्टर रोबन साहब, भाई यासुफ भाई, पीछे हमारे भाई शहजाद भाई और जितने हमारे सारे हैं, हम यीशु की राह तैयार करने वाले हैं। आमीन। हमारे बाद जो है वो मुकद्दम है। आमीन, आमीन। हमारे बाद क्या है? मुकद्दम है। मुकद्दम का मतलब क्या है? हैं? पहले, पहले जो है, जो पहले है, मुकद्दम है या बड़ा है, जो मुझसे मुकद्दम है, पहले। वो आने तो मेरे बाद आ रहा है, मगर है मुझसे क्या है? और यीशु ने खुद कहा था, यहां वो है जो इब्राहिम से भी क्या है? बड़ा है। आमीन। ये पहचान है उसकी। कौन सी आयत से पढ़ रहे थे हम? 27वीं, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। इधर मैं रोक के बात कहूं, सुन लेना आप, जो बड़े खादमों के बड़े बड़े शकीन जो लोग, वो भी सुने। सुन लो, वो आप हंस रहे, मगर ये खास बात है, मैं इसलिए रुक गया हूं। मैं इनको खिलाफ नहीं करना चाहता, पर कुछ समझाना चाहता हूं आपको। कहते हैं मैं उसकी जूतियां का तस्मा खोलने के लायक। ये कौन इंसान है
दुनिया में ऐसा इंसान मसीह के मुंह से ही निकला, जितने औरत से पैदा हुए यूहन्ना से बड़ा है कोई? किसने कहा? मसीह यीशु ने कहा यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और यूहन्ना जब मसीह के बारे में कहता है उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। और ऐसा जबरदस्त ये बंदा था कि जिसकी हद नहीं है। ये आम बंदा नहीं था। ये दुनिया में आप इसके बारे में पढ़े थोड़ा मिलेगा, मगर जो इसके बारे में मिलता है दूसरे के लिए है नहीं है ये बातें। मसीह ने इसकी गवाही दी कि जैसा यूहन्ना औरतों में से जितने पैदा हुए, यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। मसीह की ये गवाही है। और खुद क्या कहता है? मैं इसकी जतियों का तस्मा खोलने के। और आज बड़े फन्ने खाम बनते फिरते हैं, बड़े बड़े खादम भी। यूहन्ना तो बड़े तो नहीं होंगे, आमीन के होंगे। यूहन्ना से बड़े तो नहीं होने लगे, पर वो मसीह से बड़े अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, शौकीनों, शौक रख सकते हो तो यीशु का शौक रखो। खादमों को जरूर सुने, जरूर रिस्पेक्ट करें, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, पर इन सारी बातों में अपने यीशु को जरूर पहचानना। आमीन, आमीन। यीशु की पहचान पाना, यीशु की पहचान पाना किसी और की पहचान पाने से ज्यादा बेहतर है। तो ये कहता है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक। 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, ये पहचान देखिए, देखो ये है खुदा का बर्रा। सारे लोग थे, बड़ी दुनिया और भी थी, और उसने उनके बीच में से उनको पहचाना। ये है खुदा का बर्रा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये है। हालेलुया। ये है वो। यूहन्ना उसको पहचान रहा है। इंसानों के अंदर था वो, और वो उसको पहचान रहा था। शक्लें सबकी एक जैसे थी, सब एक हुलिये के लग रहे थे, मगर वो कह रहा था ये वो है। कौन? देख कर कहा, देखो ये खुदा का क्या है। और बर्रा का मतलब भी है, कोई ये लफ्ज ही नहीं जे, बर्रे का कोई मतलब भी है। क्या कहता है? जो दुनिया का गुनाह क्या कर लेता है, माजरत के साथ। एक ज़बूर है वे साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा। पर जहां कफारा आ जाए वहां ये बताया गया है, मैं तेरे गुनाहों को अपने पुष्ट पीछे फेंक दूंगा और फिर कभी याद नहीं करूंगा। आमीन। गाते रहे हम, मुझे आपके गाने से एतराज नहीं है, ज़बूर है, पर पहचान भी ले लो। पहचान ये कहती है तुम्हारे गुनाह पुष्ट पीछे फेंक दिए हैं, खुदा का बर्रा है। आमीन। कैसे? जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, मैं ऐसे तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दूंगा, तुमसे दूर कर दूंगा। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है। ये वही है जिसकी वो बातें करता था, जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, जिसके बारे में भाई आसिफ ने भी कहा पहले भी। और क्या था दूसरा वर्ड? जरूरी जो है, अहम है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। ये आगे इसकी तशरीह है, क्योंकि वो मुझसे क्या है, पहले था, और मैं उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया। ये उसने रास्ता खुदा ने उसको बताया था, ऐसे करते जाना और इस रास्ते में यीशु मसीह आ जाएगा। आमीन। ये तो खिदमत करता जाना और इसमें ही वो तुझ पर जाहिर हो जाएगा। आमीन। और एक्चुअली वो जो सारे बपतिस्मे की खिदमत कर रहा था, वो उसकी बात को भी मान रहा था, और सारा कुछ इसलिए कर रहा था कि वो यीशु मसीह को देखे। आमीन, आमीन। मैं तो उसे पहचानता ना था, 31 आयत। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा। किसी और ने नहीं देखा था, ये देख रहा था।
आमीन। और उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, आमीन, उसकी बातें डायरेक्ट ऊपर से थी। इंसानों से किसी ने इसको नहीं कहा था, किसी ने, इंसान की ये तालीम इसको नहीं थी। ये खुदावंद खुदा की बातों को फॉलो कर रहा था, आमीन। ये इंसानी तालीम नहीं थी। जिस तरह पतरस ने कहा, यीशु ने कहा, लोग मुझे इब्ने आदम को क्या कहते हैं? तो कोई एलिया कहता है, कोई और नबियों के नाम फहरिस्त है। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? वो तो उन्होंने पहचान है ना। मैं इसलिए आपसे ये पहले कह चुका हूं, मेरी बात को समझना। आपने उसको कैसे पहचाना है? आपके बारे में आप उसको कैसे जानते हो? वो आपकी नजर में क्या है? आपकी आंखों में वो क्या है? आपके दिल में उसकी क्या जगह है? वो कैसा है? आपकी पहचान क्या है? आप कैसे उसे जानते हो? अनस्तमल से किसी ने कहा, कहते हैं, आप कहते हैं खुदा ने मुझसे ये कहा, खुदा ने मुझसे ये कहा, आपको कैसे पता है कि वो खुदा आपसे बोल रहा है? तो कहता है, जैसे उन्होंने बोला था मैं वैसे ही बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि त्याड़ी मां किसे पढ़ ले मन लियो त्यानू आवाज दवे, ते त्यानू अपनी मां की आवाज की पहचान है ना। और इसी तरह कहता है, मुझे अपने आसमानी बाप की आवाज की पहचान है। आमीन, आमीन। तो क्यों नहीं पहचान होगी? सिर्फ वो नहीं पहचानेंगे जो पहचानना चाहते ही नहीं है, जिन्होंने इस दुनिया के साथ दिल लगाया हुआ। तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, इतना कलाम मुझ पर नाजिल हो रहा है, इतना कलाम मुझे मिल रहा है, नॉन स्टॉप खुदा मुझसे बातें कर रहा है। खुदा को पहचानिए, खुदा को जानिए, नहीं तो एक वक्त आएगा खुदा आपको नालायक हरकतों के हवाले कर देगा, और यह खतरनाक होगा। किसी खादम ने कहा, उससे कहा, अगर खुदा सबसे बड़ी किसी को सजा दे तो वो ये होगी कि इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे, जैसा किसके साथ किया था? हैं? हाँ जी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक तो रोन लग पिया सी ना, चिल्लान लग पिया सी। आपके थिंक में होगी कोई इसके बारे में बात? मैं आपको बात करने लगा जो पहला कत्ल काइन की बात। काइन ने क्या कहा था? अगर तू ऐसे करेगा तो जो मुझे देखेगा मुझे क्या करेगा? मार डालेगा, कत्ल कर देगा। खुदा के हाथ में पड़ना होलनाक बात है, होलनाक बात है, होलनाक बात है। जिस दिन वो छोड़ दे खतरनाक हो जाएगा। कोशिश करें ये साथ ना छूटे, आमीन। सब कुछ छूट जाए, ये साथ ना छूटे, हालेलुया। कोशिश कीजिएगा सब कुछ छूट जाए। छोड़ा शागिर्दों ने, पहचान जब मिल गई, कहता है सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमें क्या मिलेगा? कई शागिर्द सियाने भी सन, जाके अंदर जाके गल कर, साढ़े तो आसमान पर बड़ा कौन होगा? कई सियाने भी होते हैं, साढ़े चो बड़ा ओहदा किन्नू मिलेगा? जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा ओहदा और आप बड़े हो जाएं, आप छोटे हैं। डीकनों का ओहदा देखे कैसे शानदार खिदमत की है, आमीन, आमीन। सो जानिए खुदा को, पहचानिए खुदा को, आंखों से पर्दे हटाओ, आमीन। प्रस्तुश के लिए आंखों के पर्दे जरा हटाओ, उसको देखने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें, फिर वो मिल जाएगा। एक हवाला पढ़ के खत्म करना चाहता हूं, यूहन्ना के खत, पहला खत, पहली आयत। ये पूरा मैसेज है, पर सिर्फ बात सुनाने के लिए, आपका ज़हन खोलने के लिए कहने लगा हूं। पहली आयत। मिल गया जी सबको? भाई साहब अक्सर कहते हैं जिनको मिल गया हो वो क्या बोले? आमीन। मिल गया कि हम ही आमीन की थी? आमीन। पहली आयत। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था,
और जिसे हमने सुना। और ये हम सब ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कलाम को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आगे देखिएगा, ये कहता है और अपनी आंखों से देखा। नंबर 2 क्या है? देखा। जिंदगी का कलाम है, सुन रहे हो। ये कहता है देखा। आमीन। फिर आगे कहता है बल्कि क्या किया? गौर से देखा। आमीन। कलाम जिन्होंने सीखना है, अब ये मेरे हवाला लेकर जाइएगा। अगर आप कलाम के शौकीन हैं, अगर कलाम को आप चाहते हैं कि अच्छे से सीखें, तो ये आयत बड़ी जबरदस्त है। पहली बात, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से। फिर तीसरे नंबर पर बल्कि गौर से देखा। और फिर आगे क्या लिखा है? सब बोलिए, अपने हाथों से छुआ। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। अपने हाथों से उसको छुआ। वो फिर महज सिर्फ कलाम नहीं रहा, वो शख्सियत ने उनके साथ मेल मिलाप कर लिया। यीशु ने कहा, तुम किताबे मुकद्दस में क्या ढूंढते हो? किसमें जिंदगी है? क्योंकि इसमें क्या है? फिर भी जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। पीछे शख्सियत खड़ी है, पीछे शख्स खड़ा है, वो खुदावंद है, वो खुदा है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। सब अपने कदमों पर खड़े हों।